बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और मेरी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। और जी यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैं ढूँढ-ढाँड के जो है ना मज़ेदार किस्म का मीठा बन लेकर आई हूँ। और आज का मेरा नाश्ता जो है ना वो मीठा बन और चाय का कप होगा। वैसे तो मैं बीपी के बन की जो है वो फ़ैन हूँ, लेकिन वो बड़ा आराम से अब मिलता नहीं है। आप लोग बताएँ, अगर आपके पास मिलता है तो मैं फिर वहाँ से आके लेके खाऊँगी। तो बहरहाल मैंने रहमत शीरी से मीठा बन ख़रीदा, उसके ऊपर कुछ जैम सा भी लगा हुआ था, लेकिन था मज़े का। तो बस जी, नाश्ता कर लिया है और नाश्ता करने के बाद जो है अब मेरी रवानगी है। अब जब इतने दिनों बाद आप जाएँ और आपने 2-3 शादियाँ भी अटेंड करनी हो और सबसे मिलना-मिलाना भी हो, तो फिर कुछ ऐसे काम भी आप कर ही लेते हैं, जो नॉर्मली आपकी रेगुलर रूटीन का हिस्सा होते नहीं हैं। तो बस जी, हम पाकिस्तान आए और आके पार्लर को हाज़िरी ना दें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, और सबसे मज़े की बात ये है कि वहाँ पार्लर में जो है ना वो सादिया इमाम भी थी। अब सादिया इमाम जो हैं, वो जो लोग पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं वो डेफ़िनेटली उसको जानते होंगे, लेकिन आप मेरे हाल देखें कि मैं उसे पहचानी ही नहीं। तो इसलिए सॉरी, कोई तस्वीर या पिक्चर तो मैं ले नहीं सकी। बस जी, अब घर वापस आ गई हूँ और आके हुई हूँ तैयार, और अब हम जा रहे हैं एक जगह पे डिनर में। और डिनर के बाद मैं जाऊँगी अपनी बहुत अच्छी दोस्त के यहाँ रहने के लिए। तो बस जी, मैंने थोड़ा-सा सामान जो है वो पैक कर लिया है, उसके गिफ्ट्स रख लिए हैं और अब मेरी रवानगी है। बाहर मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मुझे लेने आएँगे थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा कि जब तक वो नहीं आते तब तक मैं थोड़ी-सी वॉक करूँ। बाहर बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, और कराची वाले तो जानते ही हैं कि जो एक अच्छी ठंडी समुंदर वाली हवा होती है ना, वो बस कराची में ही मिलती है, वो दुनिया में कहीं और मिलती ही नहीं है। तो बस जी, अच्छी-सी हवा का जो है ना वो लुत्फ़ लेने के लिए मैं आ गई, और मैं देख रही थी इतनी रात हो रही है और उसमें भी एक कौवा इधर से उधर भाग रहा था। पता नहीं कहीं बिछड़ गया था या अपना रास्ता भूल गया था या अपना घर भूल गया था। पता नहीं क्या बात थी, लेकिन वो उधर ही कहीं मंडला रहा था। तो बस जी, मैं अब इंतज़ार कर रही हूँ, और आप लोग बताइए कि आप लोगों के साथ क्या चल रहा है आजकल? शादियों का सीज़न आपके आस-पास भी ऑन है या नहीं? हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा शादियों वाला सीन चल रहा है। तो बस जी, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स ने हमें पिक कर लिया था और यहाँ पे मैं आ गई हूँ लाल किला। बहुत अरसे बाद आई हूँ मैं लाल किला। शुरू-शुरू में लाल किला हम बहुत आया करते थे, लेकिन उसके बाद लाल किला में रिज़र्वेशन कराए बगैर आना मुमकिन नहीं रहा था। और अमूमी तौर पे जब आप फैमिली के साथ जाते हैं तो आपके बड़े रैंडम प्लान्स बनते हैं, आज यहाँ चलो, आज वहाँ चलो। तो शॉर्ट नोटिस पे कभी यहाँ पे एंट्री हो ही नहीं पाती थी। तो काफ़ी अरसे बाद लाल किला आई हूँ मैं आज। तो चलें जी, आप भी मेरे साथ सीन एंजॉय करें। वैसे तो कनाडा से ही आप लोग मेरी ख़राब आवाज़ एंजॉय करते आ रहे हैं, लेकिन बराए मेहरबानी अभी भी खुश दिली के साथ मेरी गले की ख़राश को एक्सेप्ट करें, क्योंकि यहाँ पहुँचते ही जो है मेरा गला फिर से ख़राब हो गया है, और मैं जैसे ही गाड़ी में बैठती हूँ खाँसना शुरू कर देती हूँ। तो उससे मुझे एहसास हुआ है कि बस बाहर रहने का नुकसान ये होता है कि अपने मुल्क की हवाओं से ना दोस्ती होने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। भाई जर्दा खाऊंगी मैं। और जी, कराची तो आपको पता ही है, मेरे दोस्तों का, मेरे प्यारों का घर है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे मुस्तकिल कांटेक्ट कर रहे हैं, अब मिलना है, यहाँ मिलना है, वहाँ मिलना है। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी हर एक से मिलूँ, और जिस-जिस से मिलूँगी, जहाँ-जहाँ जाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, मैं बूफ़े पे ले जाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत सिलेक्टेड खाती हूँ, बहुत थोड़ा खाती हूँ, बस जो अपनी मर्ज़ी की चीज़ है वो खाती हूँ। तो जितने लोग मुझे बूफ़े पे ले जाते हैं, बाद में जो है ना वो बहुत ही अफ़सुर्दा होते हैं कि भैया आपने जो है ना वो बफ़े को हलाल किया नहीं, कुछ खाया नहीं आपने दिल जमाई के साथ। सुनना भी अच्छा है। बस जी, आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि एक इंसान की कैपेसिटी होती है, देखने में चीज़ें जितनी ज़्यादा हसीन लगें और जितना आपका दिल खुश हो खाना देख के, लेकिन खाना तो आप उतना ही खा सकते हैं जितना आपके अंदर जगह है या गुंजाइश है। तो बस जी, पहले तो हमने घूम फिर के अच्छी तरह से जायज़ा लिया। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मेन्यू है, दुनिया जहान की चीज़ें हैं इनके पास जी माशाल्लाह। तो हर एक चीज़ को मैंने बड़े ही गौर से देखा, और इनके बर्तनों को मैंने सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया। भई बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है, और बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने सर्व किया हुआ है। मेरा तो दिल चाह रहा था इसमें से 2-4 हांडियाँ मैं उठा के अपने साथ कनाडा ही ले जाऊँ। लेकिन बस जी, ये देगें-शेगें उठा के बैगों में भर के ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। तो देख के ही इंसान खुश हो जाए। तो मैंने सोचा कि बलूची
कढ़ाई से स्टार्ट करते हैं। और ये सुपर स्पाइसी थी, यकीन करें, थी बहुत मज़ेदार, लेकिन मुझे इतनी कोई टिका के मिर्चें लगी इसको खा के कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए। तो बस जी उसके बाद जो है वो मैं आई कि ज़रा ये इनके पास जो जंक वाला एक कॉर्नर होता है जहाँ पे फ्राइड आइटम भी हैं, तो साथ में बर्गर भी लगे हुए हैं और दूसरी दूसरी तरह की मज़ेदार चीज़ें। तो मैंने कहा ज़रा इसका भी एक जायज़ा लिया जाए। तो यहाँ हम बैक साइड पर आ गए, यहाँ पर हो रहा है लाइव बारबेक्यू और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू हो रहा है। तरह तरह के यहाँ पे कबाब हैं। अच्छा, खाना तो मुझे लगता है कि हर जगह ही बड़ा ज़बरदस्त और बहुत वैरायटी का होता है, लेकिन असल कमाल होता है कंपनी का। और जिस कपल के साथ मैं आई हूँ वो मेरे फेवरेट लोग हैं दोनों, और माशाल्लाह बहुत जेंटल, बहुत हम्बल, बहुत बहुत फ्रेंडली लोग हैं। तो उनको आप लोग भी सब अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला उनके लिए हर मामला आसान करें और खैर व आफियत का सिलसिला हमेशा रहे। चलो भाई यार, हाँ अलग से डाल दो क्या, या तुम इसके साथ मिक्स कर लो पे डाल दो। चलो पता नहीं कैसी होती है, खट्टी होती है, डाल दो थोड़ी सी। ये सब मैं नहीं खाऊंगी ना, ये मेरे लिए तो नहीं है ना सारा। नहीं नहीं, आप मिलके हाँ हाँ प्लीज। ये स्टेक कह रहे थे ना, पेरी पेरी स्टेक रखवानी है। मैं तो नहीं खानी, आपने लेनी है, इस पे दे दीजिए। थैंक यू। अच्छा जी, जब भी कराची पहुँचो ना साथ ही कुछ ना कुछ स्टमक अपसेट हो जाता है, लेकिन अब आप इतनी जगहों पे जाएं खाने के लिए तो कितनी ट्रेजिडी है ना कि आप खा नहीं सकते। तो बस जी मैं यहाँ पर आई थी और मैंने कहा कि मुझे तुम एक अच्छा सा गोलगप्पा बना के दो, तो मैं ये खाऊंगी। तो वो छोटी सी कटोरी में उन्होंने डाल के दिया, तो अब ज़ाहिर है अपने मुंह में डालने का सीन तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म का गोलगप्पा था और इतनी तरह का पानी था। पाइनएप्पल पानी है, तो अचारी पानी है, तो पता नहीं कौन कौन सा। तो बस जी बड़ी वैरायटी हो गई है पानी पूरी में भी। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे गोलगप्पा ट्राई किया और उसके बाद मैंने अभी खाना है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। लेकिन यहाँ पे एक पूरा रूम था, आप इमेजिन करें एक पूरा कमरा हो सिर्फ़ और सिर्फ़ डेज़र्ट्स का और सैलड्स का, क्या मज़ेदार बात है। तो मैं तो स्पेशली वो देखने के लिए आई, चॉकलेट फाउंटेन भी था और इस कदर वैरायटी थी मीठों की कि दिल ही खुश हो गया। मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो ज़हन में रख ली कि अब मैं वापस आऊँगी खाना खा के और उसमें से एक-एक चीज़ जो है ना वो उठा के खाऊँगी। और आपको तो पता ही है जी, हम मीठा खाने के बड़े शौकीन किस्म के लोग हैं। तो बस जी बहुत वैरायटी थी मीठे की। तो दिल जो है वो ठंडा किया, आँखें जो हैं वो थोड़ी-सी ताज़ी की और मैं वापस आ गई अपने खाने की तरफ। और यहाँ पे सरसों का साग और मकई की रोटी और ये आ गई मेरे लिए ज़बरदस्त किस्म की लस्सी। इतना मेरा गला ख़राब था और एक्सट्रीम ठंडी लस्सी थी। लेकिन बस जी अब आ गई लस्सी तो पी ली। और मीठे में मैंने खाया ज़र्दा, और ज़र्दा खाना ही मेरे लिए टू मच हो गया, क्योंकि इसके बाद जो है वो बस चिरागों में रोशनी ना रही और मैं दोबारा उस कमरे में जाके कुछ ना खा सकी। बीच में एक और मज़े का सीन हुआ कि खातून के हाथ से जाते हुए सूप का प्याला जो है वो उलट गया और वो सूप उछल के, मैं कहती हूँ बस हमारे कहाँ कहाँ नहीं आया, इवन मेरे पर्स के अंदर भी से भी सूप निकला। लेकिन वो सीन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, ज़ाहिर है उस वक्त मैं खाना खा रही थी। तो बस जी अगर आप लोग बाहर डाइन आउट करने जाएं तो अपने खाने पे फोकस रहें, इधर उधर ना देखें, ताकि इस तरह से सूप के प्याले दूसरों के ऊपर ना गिर जाएं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं पान खाने के लिए। या लाइव पान बना रहा था, लेकिन बहुत ही डाउटफुल था, क्योंकि उसने सारी चीज़ें एक परात में मिक्स की हुई थी और मैं इससे कह रही थी कि भाई तुमने इसमें क्या क्या डाला हुआ है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा।
तो बस उसी में से उसने ढूंढ ढांड के मेरी मर्ज़ी की चीज़ें डाल के और मुझे पान की एक गिलोरी बना के थमा दी। वो तो चाह रहे थे कि वो मेरे मुंह में भी इसको डाल दें कि बाजी मैं ही खिला देता हूँ आपको पान बगा। मैंने कहा नहीं, ये ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, आप मेरे हाथ में ही दे दीजिए। शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का डिनर रहा। बस एक इसमें मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई कि जो मेरी दोस्त थी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन। तो अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत दे और खैर से दोबारा हम मिलें। और यहाँ से मैं चली गई हूँ अपनी दूसरी दोस्त के यहाँ, और वहाँ पे जाके हमने खूब गप्पे लगाई और मैं वीडियो बनाना भूल गई। और ये है फजर का टाइम और यहाँ पे आपको आवाज़ें आएंगी कौवों की। मेरी इस दोस्त का घर ना बहुत ही मज़ेदार जगह पे है। वहाँ पे हर तरह की आवाज़ें आती हैं, बाहर से लोगों की आवाज़ें आती हैं, चिड़ियों की आवाज़ें आती हैं। तो यहीं इसी कमरे में बैठ के मैंने देखा कि किस तरह से जो है वो सुबह हो गई है। और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप हुसैन के बगैर उदास नहीं हुई हैं, तो हुसैन आपके बगैर वहाँ क्या कर रहा है। तो बस जी देख लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे अपने दोस्तों और प्यारों के साथ फ़न कर रही हूँ, तो वहाँ पे हुसैन साहब भी कुछ कम मज़े नहीं कर रहे। अम्मा के जाने की वजह से जो है वो उनके एक्स्ट्रा लाड उठाए जा रहे हैं और मज़े मज़े की तफरीही प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ पे। तो जितने लोगों को हुसैन बहुत प्यारा लग रहा था और उसके लिए वो उदास हो रहे थे, तो ज़्यादा उदास ना हो, वो बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह सुकून से और मज़े में है। तो जी हमने सारी रात बातें की थी, हार्डली हम 2 घंटा सोए थे। उसके बाद हम फजर पढ़ने उठे और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं दोबारा लेट जाऊँ, तो हमें नींद ही नहीं आ रही थी। तो फिर मेरी फ्रेंड ने कहा चलो बाहर चलो, मैं तुम्हें जो है वो पराठा बना के खिलाती हूँ। तो किसी ने मुझे मैसेज किया था लास्ट व्लॉग में नहीं, पता नहीं कौन से व्लॉग में, लेकिन अभी कुछ दिन पहले का ये मैसेज है। मैंने अभी देखा था कि फ़्रोज़न पराठे तो हमें लगता है कि वो सही नहीं रहेंगे। तो आप देख लीजिए जी, पाकिस्तान में भी लोग पराठे बना के फ्रीज़र में रखते हैं। जो लाइट की कंडीशन है, जो गैस की कंडीशन है, फ़ौरन पराठे बनाने पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने भी हाफ़ डन करके पराठे फ्रीज़र में रखे हुए थे और आप देख लीजिए कितना क्विक और कितना ज़बरदस्त नाश्ता जो है वो तैयार हो गया है। तो अपनी ज़िंदगी को आसानियाँ दीजिए। अगर गैस के इतने इशू हैं तो बहुत सारे काम जो हैं वो आप पहले से करके रख सकते हैं, ताकि उस टाइम पे जो है वो चीज़ें लंबी ना हों या ड्रैग ना हो। तो बस जी कितना अच्छा नाश्ता है, पराठा और शामी कबाब, इससे तो कोई भी मुकाबला नहीं है किसी भी नाश्ते का। बहुत एंजॉय किया मैंने इस नाश्ते को। और इसके पहले मैंने पी थी हाइड्रोलिन, क्योंकि मुझे बहुत खांसी आ रही थी। तो नाश्ता करते ही मैं सोने चली गई और तकरीबन मैं जब उठी हूँ तो दोपहर के 1 बज गए थे और मेरी मासूम दोस्त खाना पका चुकी थी और उनकी घर के बाहर ना अच्छा खासा शोर हो रहा था। तो फिर मैं छत पे गई देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो ये कोई जुलूस था जो निकल रहा था। तो बड़ा मज़ा आया मुझे जुलूस देख के, अच्छे नारे लग रहे थे, गाने बज रहे थे। तो जी मेहमान होने का फ़ायदा ये होता है कि मेहमान खाता-पीता है और जाके सो जाता है और अपनी रात की नींद पूरी कर लेता है। और जो बेचारा मेज़बान है वो सारा किचन भी साफ़ करता है, अपने सारे काम भी करता है, खाना भी पका के रखता है। तो ये जो मेरी दोस्त है ना, ये मेरी बचपन की दोस्त है। आप इमेजिन करेंगे कि हम ग्रेड शायद 3 से या 4 से आई थिंक हम दोस्त हैं। इतने पुराने दोस्त हैं और हमारी अम्मियाँ भी दोस्तें थी आपस में। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मियाँ दोस्तियों को सलामत रखे और सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। मेरे ख़्याल में अब तक जब से मैं आई हूँ कनाडा से, ये मेरा फ़ेवरेट खाना है जो मैंने इसके घर में खाया। इसने मसाले वाली ज़बरदस्त किस्म की मिर्चें बनाई, मिर्चों को अच्छे से फ्राई किया, उनको क्रिस्पी कर लिया और फिर उसके ऊपर मसाला डाल दिया। ये रेडीमेड मसाला है, ये मैंने भी मंगवाया, इसने मुझे ला के दिया। मैं अपने साथ कनाडा लेके जा रही हूँ, इंशाल्लाह ताला वहाँ जाके बनाऊँगी। तो यहाँ पे उसने बनाया है माश की दाल, गोश्त और उसके साथ ये तली हुई मसाले वाली मिर्चें। ये जा रहे हैं नेबर्स के लिए। अभी मेरे खाने का कोई मूड नहीं था, तो मैंने कहा भई हम थोड़ा-सा लेट लंच करेंगे। वहाँ पे पड़े हुए थे अमरूद और कीनू और मेरी नियत लगी हुई थी उन पे कि मैंने ये खाने हैं पहले और उसके बाद मैं खाऊँगी ना खाना।
तो बस जी ये मेरे लिए जो है वो मसाला छिड़का जा रहा है और मैंने आके आराम से सुकून से ड्राइंग रूम में बैठ के जो है वो कीनू और अमरूद खाए और बहुत मज़ा आया। और इस प्लेट को देख के अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हालांकि उसने फ्रूट चाट बना के रखी हुई थी, लेकिन मैं फ्रूट चाट की फ़ैन नहीं हूँ, मुझे इसी तरह से फल खाना अच्छा लगता है। तो बस जी पहले हमने ये खाया और अब वो मुझे ज़बरदस्त किस्म का खाना सर्व कर रही हैं। यार इन लोगों का कमाल है कि सिलेंडर पे एक चूल्हे पे इसने इतनी सारी चीज़ें बनाई और उस पूरे टाइम पे मैं सो रही थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मियाँ खुश रखे। मेरा बहुत दिल खुश हुआ माशाल्लाह, इधर मेरा दिल भी बहुत लगा, बातें भी हमने बहुत की बचपन के बाद। अब मौका मिला कि हम साथ में मिल के बैठ सकें और खूब बातें कर सकें। तो बस जी ये मेरा फ़ेवरेट तरीन खाना है। आप लोग बताइए कि आपको माश की दाल गोश्त कैसा लगता है खाने में? तो जी अल्लाह मियाँ मेरी दोस्त के रिज़्क में बरकत दें, उसके बच्चों के लिए बहुत आसानियों के मामले करे। तो खैर आफ़ियत से बहुत अच्छा दिन उसके साथ गुज़ारा। यहाँ पे जो है वो दूल्हा मियाँ मुझे लेने आ गए थे कि चलें भई अब चलें घर वापस। तो कुछ मेहमानों ने आना था तो हम उन्हें लेने के लिए आए हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से अब हम जाएँगे शादी वाले घर में, और वो मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो खुश रहिए, दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।